राहुल गांधी द्वारा हाल ही में लोकसभा के अंदर और बाहर दिए जा रहे कुछ वक्तव्यों के गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। लोकसभा में उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए हिंदू शब्द की अपने अनुसार व्याख्या की तो गुजरात के राजकोट में कहा कि आडवाणी जी ने जो अयोध्या आंदोलन आरंभ किया उसे हमने यानी विपक्षी मोर्चे इंडिया ने हरा दिया। शायद राहुल गांधी के रणनीतिकार और सलाहकार उन्हें समझा रहे हैं कि संघ भाजपा और मोदी के प्रति हमलावर वक्तव्यों से कांग्रेस को चुनाव में लाभ मिला है, इसलिए आगे और हमलावर बनना है। राजनीति में विरोधियों की विचारधारा को नकार कर अपनी विचारधारा स्थापित करने की कोशिश असामान्य नहीं है, किंतु यह विषय केवल सामान्य राजनीतिक विचारधारा का नहीं, हिंदुत्व और राम जन्मभूमि आंदोलन निर्दलीय राजनीति का विषय है, न केवल भाजपा का। क्या फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार की पराजय अयोध्या आंदोलन की पराजय है? यह ठीक है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर भाजपा का उम्मीदवार फैजाबाद से पराजित हुआ तो निश्चित रूप से अनेक प्रश्न पैदा होंगे, लेकिन राहुल गांधी के रणनीतिकारों को या तो अयोध्या आंदोलन और उसके महत्व का ज्ञान और एहसास नहीं है, या फिर वे राजनीतिक लाभ के लिए इसे अत्यंत छोटा और भाजपा तक सीमित करने की रणनीति अपना रहे हैं। न अयोध्या आंदोलन लाल कृष्ण आडवाणी ने आरंभ किया और न ही उनके बैठ जाने से यह समाप्त हुआ। उच्चतम न्यायालय के फैसले से यह भी स्पष्ट है कि यह आंदोलन अंग्रेजों के समय और उसके पहले भी था तथा आजादी के बाद न्यायिक सहित कई स्तरों पर जारी रहा। भाजपा ने न केवल यह तय किया था कि इस आंदोलन को धार देने के लिए हमें प्रमुख कार्यकर्ताओं में इसे शामिल करना चाहिए और इसी कारण सोमनाथ से अयोध्या तक आडवाणी जी की रथ यात्रा निश्चित हुई। इस समय विपक्ष की रणनीति अयोध्या पर भाजपा के विचार और व्यवहार को परास्त सिद्ध करने की है। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद को लोकसभा में आगे बैठाकर विपक्ष भाजपा के अंदर सतत पराजय का भाव स्थापित करने के साथ आम लोगों के जहन में भी इसे बनाए रखने की रणनीति अपना रहा है। भारतीय लोकतंत्र की समस्या यह है कि दलीय और वोट की राजनीति की दृष्टि से राजनीतिक दल कई बार इतने नीचे स्तर तक उतरते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। संकीर्ण राजनीतिक कारणों से विरोधियों की कोशिश है कि हिंदुओं के अंदर किसी तरह हीन ग्रंथि पैदा की जाए। अंग्रेजों ने इतिहास, समाज शास्त्र और सभ्यता की व्याख्याओं से हिंदू समाज के अंदर यही हीन ग्रंथि पैदा की, जो अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इस समय भारत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी अपना स्वाभाविक चरित्र थोड़ा थोड़ा दिखाने में लगा है और इससे दुनिया की अनेक शक्तियों को परेशानी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस सहित अनेक दलों को चुनावी राजनीति में वैसे हाशिए पर जाना पड़ा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। इसलिए संसद में कही गई राहुल गांधी की बात या अयोध्या आंदोलन को हराने का वक्तव्य पूरे समाज को फिर से हीन ग्रंथि का शिकार बनाने की कोशिश है। आगे ऐसे और भी बयान आएंगे, क्योंकि राहुल और उनके रणनीतिकारों की समझ अयोध्या आंदोलन के बारे में अत्यंत ही सतही है। यदि विपक्ष यह सोच रहा है कि एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में विजय प्राप्त कर उसने पूरे अयोध्या आंदोलन को परास्त कर दिया, तो यह उसका दम्भ है। क्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार की करीब 55,000 मतों से पराजय को पूरे आंदोलन की पराजय मान लिया जाए? यह भी ध्यान रहे तो बेहतर कि मंदिर निर्माण आंदोलन अयोध्या तक सीमित आंदोलन नहीं था। यह संपूर्ण भारत और विश्व भर के हिंदुओं का आंदोलन था। चुनाव में कई कारकों से जीत और हार होती है, उसका किसी आंदोलन के समर्थन या विरोध के रूप में मूल्यांकन अपने आप में दोषपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।